तो मैं अपने घर की इज्जत मना रहा हूँ ज़ोहरा। इज्जत से तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। क्या गलत है इसमें? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ? निकाह दो लोगों की मर्जी के साथ होता है और तुम मुझे यहाँ काजी साहब माजरत चाहता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में जा सकते हैं? मुझे मेरी होने वाली बीवी से कुछ बात करनी है और निकाह आज ही होगा इंशाल्लाह। काजी साहब आप आए मेरे साथ। शरामी निकाह की कबूलियत के लिए लड़की का राजी होना भी उतना ही जरूरी है शाहजी, ध्यान कीजिए। भाई ध्यान से। तुम मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़कर आओ। तुम मेरी अन्ना को नहीं जानते हो, वो तूफान क्या कर देंगी। जो तूफान आना था वो तो कब से आ चुका है। सारी कश्तियां जला दी मैंने, वापसी का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास ज़ोहरा। तो ये है तुम्हारी हकीकत। शक्ल से तो इतने मासूम और दीनदार नजर आते हो और अंदर से तुम ऐसे हो, इतने चालाक। शुक्र है मैंने फिर एक बार मर्द को पहचानने में कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुम सब एक जैसे होते हो। कोई फरिश्ते की शक्ल में तो कोई शैतान की शक्ल। तुम लोग सिर्फ डाका डालना चाहते हो। अगर डाका डालना होता तो तुम्हें निकाह की पेशकश नहीं करता मूसा। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं ज़ोहरा, सरेआम अपनाना चाहता हूं। ये छुप छुप कर मिलना मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं? तुम भूल रहे हो कि शायद तुम मुझे यहां उठाकर लेकर आए हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। और तुम ये क्यों नहीं कहते सारे जमाने की तरह तुम्हारा भी वही गर्ज है? बार बार एक बात क्यों दोहराती हो तुम? समझ नहीं आती क्या तुम्हें? ज़ोहरा तुम्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकालना चाहता है मूसा। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। पता है मुझे, तुम्हें भी पता है कि दुनिया की कोई भी औरत इस जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं रहना चाहती, तो फिर तुम क्यों? दुनिया की हर औरत को पसंद है कि वो इज्जत की जिंदगी जिए, इज्जतदार घर में रहे। तो फिर तुम्हें क्या है? आ गया ना फिर वही अना का गुरूर, इज्जतदार होने का भरम। ये मेरी जिंदगी है, जिसके साथ चाहूं जैसे चाहूं मैं गुजारूंगी। तुम्हारी इज्जत की भीख मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अपनाना चाहता हूं तुम्हें। क्या हुआ है मुझे? कोई कमी है क्या मुझ में? कोई बुराई है मुझ में? मेरी मोहब्बत में कोई बुराई है तो बताओ, बोलो। बस शर्तों पे नहीं की जाती। मोहब्बत में जो जहां है जैसा, उसे वैसे ही कबूल किया जाता है। हाँ। और ये कैसी मोहब्बत हुई कि तुम मुझे बदल देना चाहते हो? तुम में अगर इतनी हिम्मत होती ना तो तुम मुझे सारे जमाने के सामने इसी हालत में ऐसे ही कबूल करते। और तुम ना ये कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये मोहब्बत नहीं सिर्फ अना है, और मुझे तुम जैसे मुनाफिकों से शदीद नफरत है। मुनाफिक कह दिया तुमने मुझे? क्या मुनाफिकत की है मैंने? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मूसा पर, मुनाफिक कह दिया? ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? तुम सारे जमाने से छुपकर मुझसे निकाह करना चाहते हो, कि निकाह के लिए दोनों की रजामंदी की जरूरत होती है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है और मोहब्बत करने का दावा करते हो तो अपने बड़ों को कहो कि इज्जत के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर, फिर मानूंगी मैं तुम्हें।
मगर तुमने तो मुझसे कुछ और कहा था। तुमने कहा था तुम किसी और लड़के को पसंद नहीं करती। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ना तुम्हारे इस जुनून को मोहब्बत समझती हूँ। मोहब्बत महबूब को बदलने का नाम नहीं है। मोहब्बत में महबूब जैसा बन जाने का मुकाम होता है। तुम मेरी दुनिया को कमतर समझते हो ना। मुझे ये बर्तरी का सौदा कबूल नहीं है। सौदा लगता है तुम्हें ये? कमतरी बालातरी का सौदा? कुछ और दिखाई नहीं देता ना तुम्हें? मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून दिखाई नहीं देता? सौदा नहीं तो और क्या है? अगर ये सौदा नहीं होता ना, तुम अपने ऊंचे खानदान, इज्जतदार खानदान की सीढ़ी से उतर के मेरी दुनिया में आकर मेरा दिल जीतने की कोशिश करते। मोहब्बत में नेक नामी, बदनामी, ऊंची जात नीची जात का डर नहीं होता कभी भी। शर्त तो तुम भी रखती हो। अगर मैं तुमसे इज्जत नेक नामी का सौदा करना चाहता हूं तो बदले में तुम भी बदनामी और रुसवाई की आजमाइश से गुजारना चाहती हो। मुझे सौदागर तो तुम भी हो ज़ोहरा। क्या फर्क है तुम में और मुझ में? फर्क है, तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझसे मोहब्बत करने का दावा ना तुम करते हो। तुम्हें अपने आप को साबित करना है कि तुम सच्चे हो। ये बात सच, किस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को, जुनून को तब मानूंगी जब तुम हर चीज का फैसला मेरे हाथों में सौंप दोगे। बोल, कर सकते हो ये? इतनी हिम्मत है तुम में? भाई, मूसा भाई, भाई बहुत देर हो गई है। काजी साहब और गवाह भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें घर जाना है, रात ढल रही है। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं कि निकाह कब होगा? बहुत देर हो गई है भाई। निकाह नहीं होगा ईसा। तुम जाओ, काजी साहब और मेहमानों को घर छोड़ा इज्जत से। क्या निकाह नहीं होगा? मगर भाई, मैंने कहा ना तुमसे, काजी साहब को घर छोड़ा और अदायगी कर देना। एक बार फिर सोच लो भाई, ये निकाह अगर आज ना हुआ तो फिर शायद कभी ना हो। तुम भूल रहे हो कि तुम सारी कश्तियां जलाकर आ गए हो और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हाँ जानता हूं, पर किसी ने सौदागर होने का ताना दिया है मुझे ईसा। और तुम तो जानते हो ना अपने भाई को, जज्बों में सौदा नहीं करता मूसा। एक बार फिर सोच लो भाई, क्योंकि सोच क्या, फैसला भी कर लिया, नहीं होगा निकाह। तुम जाओ। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दो। मुझे जाने दे रहे हो? हाँ चलो।
भाई कहाँ रह गए थे तुम? मैं इतना घबरा गया था कि कहीं उसके घर वालों ने पुलिस तो नहीं बुला ली। पुलिस वालों को बुला भी ले तो क्या फर्क पड़ता, मैं कौन सा आजाद हूं? भाई मेरी बात सुनो, अब्बा शदीद गुस्से में, अब्बा को सब पता चल गया। उधर तो पुलिस आई नहीं, लेकिन इधर 2 बार आ चुकी है। भाई तुम प्लीज चले जाओ, तुम अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ, अब्बा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ भाई, प्लीज। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये मकाम तो आना था हम पर। अच्छा है आज ही फैसला हो जाए, चला जाता है। भाई नहीं, भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे भाई? लो, आ गया तुम्हारा होनहार बेटा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जाओ ना हाजरा, जाकर वो हार लेके आओ जो इसके गले में पहनाने के लिए खरीदा है तुमने। इतना बड़ा चांद चढ़ा कर आया है तुम्हारा नाखल्फ बेटा। शाहजी, रात बहुत हो रही है, सुबह में बात कर लेंगे। नहीं, सुबह नहीं, अभी इसी वक्त यहां पे बात होगी, सबके सामने। कहां से आ रहे हो तुम? जरूरी काम से। मैं जान सकता हूं कि वो जरूरी काम क्या था? वही जिसके लिए पुलिस सारे शहर में छापे मारती फिर रही है तुम्हारे लिए। और आज पहली बार इस घर की दहलीज पार की है वर्दी वालों ने। डूब मरना चाहिए शर्म से तुम्हें। अरे मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों रहा? वीर जी, जवान औलाद है, गलती होगी, मैं यकीन दिलाती हूँ आइंदा से गलती नहीं करेगा। मूसा, मूसा चल अपने बाप से माफी मांग। पीर कुदरतुल्लाह शाह का बेटा एक तवाइफ के इश्क में फंस गया है। लानत है तुम पर, लानत है ऐसे बेटे पर जो अपने खानदान के नामूस की इज्जत में धब्बा लगाकर हम सब के चेहरों पे कालक मल दिए। कालक सब हंस रहे हैं मेरी तरबियत पर, थू थू कर रहे हैं तुम्हारे इस लाडले नाखल्फ बेटे पर। कहाँ है वो लड़की? घर पे अपने। ओह, तो तुम उसके साथ रात नहीं गुजारोगे? अरे अभी तो सुबह होने में बहुत देर है। इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? शाहजी, कोई गलतफहमी होगी, आप पता तो करवा लें उन लोगों से। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसको कहो कि अपने नापाक कदम इस घर से बाहर ले जाए। ईशा, इसे थाने ले जाओ और उस थानेदार के हवाले करके आओ जो भी थोड़ी देर पहले इसको ढूंढता हुआ यहां आया था। और उससे कहना कि आज के बाद हमारे खानदान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। और हां, अगर सजा फांसी से कम हुई तो मैं उसे सजा नहीं समझूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पीर जी? हमारा बेटा है, कह तो रहा है कि लड़की अपने घर पहुंच गई है, फिर आपने अदालत क्यों लगाई हुई है? क्यों? अदालत तो उस रोज भी लगी थी जब मैं किसी गैर खानदान के लड़के से शादी करना चाहती थी। तब यही इसी घर में मुझे संसार करने की सजा सुनाई गई थी।
मैं तो फिर भी किसी शरीफ और नस्ल खानदान के लड़के से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, मगर ये आपका बेटा, इसने तो बदनामी की हदें ही पार कर दी। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो बस। आज मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा। आज मैं ताया जान का इंसाफ देखना चाहती। अगर मेरा जुर्म बड़ा था तो मूसा भाई का जुर्म उससे कहीं ज्यादा संगीन है। तो क्या उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी? क्या आपका इंसाफ इसलिए चुप हो जाएगा क्योंकि मैं एक यतीम बेसहारा लड़की थी और आज आपके सामने आपका बेटा खड़ा है, आपका वारिस? खुदा के लिए सकीना चुप हो जाओ, मत बोलो। सैयदों की लड़की खता कर दे तो फट से सजा सुनाई जाती, और अगर उनका लड़का अपनी हदें पार कर दे तो क्या उसे बख्श दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। मेरे असूल अटल है और मेरा कानून सबके लिए बराबर है। मैं आज ही इसी वक्त मूसा को अपने खानदान की गद्दी और जानशीनी से आग करता हूं, और आज के बाद ईसा सैयद खानदान का असल वारिस और जानशीन होगा। कि आप क्या कह रहे पीर साहब? इतना जुल्म मत करें, ये आप ही का बेटा है। बस जो फैसला कर दिया वो कर लिया। मेरे ख्याल से तो अभी भी इंसाफ नहीं हुआ। मूसा भाई ने खानदान की इज्जत पे जो तमाचा मारा है उसका हिसाब कौन देगा? अभी यहीं इसी वक्त। उसका हिसाब भी अभी हो जाएगा। ईसा, मूसा के मुंह पर उसी तरह तमाचा मारो जिससे इसने हमारे खानदान की इज्जत पे तमाचा मारा है। मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। आगे बढ़ो ईसा, ये मेरा हुक्म है। नहीं अब्बा, आप बेशक मुझे सजा दे दे, लेकिन मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे जुर्म की मूसा भाई ने मुझे सजा दी तो इनको सजा देने का हक मेरा है। क्या बकवास कर रही हो? क्यों बोल रही हो ये सब? ठीक है, इजाजत है तुम्हें। वो थप्पड़ लौटा रहे हैं जब कभी आपने मेरी रूह पे चमाट की तरह मारा था। दर्द को महसूस कीजिए। यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार। अगर तुम में जरा भी शर्मो हया बाकी है तो ये तमांचा सारी उम्र याद रहेगा तुम्हें। कुछ हर
ये मेरे हिस्से के जख्म और नील है मुराद। तेरे चेहरे और तेरे जिस्म पे देख के दुख हुआ मुझे। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यार, मैं गुनहगार हूँ, तेरा माफ कर दे मुझे। क्यों शर्मिंदा करना है शादी? जख्म नहीं है ये, यार की यारी के तमगे हैं, और यार की यारी के लिए नामुराद की जान भी कुर्बान। लेकिन तूने क्या किया? लड़की तेरे कब्जे में थी, बगैर इनाम के उसे जाने दिया। क्यों? अब उसकी मां कभी भी उसे तेरे काबू में नहीं आने दी, तेरी राह में रोड़े अटकाए। क्यों जाने दिया उसे? इश्क किसी पैरे से डरा है मुराद? किसी रुकावट से कब रुका है भला? हाँ, अगर इश्क एक तरफा हो ना तो खुद ही अपने आप के लिए रुकावट बन जाता है। ना मुराद, वो तेरे यार मूसा से इश्क नहीं करती, और मुझे उसे अपने इश्क की सच्चाई का यकीन दिलाना है, और उसके लिए उसने बड़ी कड़ी शर्त रख दी है। जब तक अपनी शर्त पूरी नहीं करूंगा उस पर अपना हक नहीं जताऊंगा। जानता है क्या कहती है वो? मुझसे कहती है मोहब्बत में जबरदस्ती वो करते हैं जिन्हें जिस्म पाना होता है। अगर रूह का वस्ल चाहिए तो दिल जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। कि दरिया सैर करना पड़ेगा मेरे नाम रात। तू इस दुनिया का नहीं है शादी, तेरे सच्चे जज्बों की यहां कोई कदर नहीं करेगा। झूठों की दुनिया है, झूठ, बेईमानी और मुनाफिकत का कारोबार होता है यहां। तेरे सच्चे इश्क का सिक्का खोटा ही रहेगा इस बाजार। कौन सुनेगा तेरी दास्तान? कौन मानेगा तेरे जज्बों की सच्चाई को? काश उस लड़की को ये दिखाई दे जाता तो उसे पता चल जाता कि उससे वापस जाकर कितनी बड़ी गलती की। अगर मेरा इश्क सच्चा है ना मुराद, तो जीत जाऊंगा उसका दिल। और अगर खुदा न खास्ता कहीं हार गया तो समझ जाऊंगा कि मेरे इश्क में कमी है। तो बस दुआ करना मेरे लिए यार। उसने बड़ा बेचैन कर दिया है मुझे, मेरे अंदर आग लगा दी है। मैं तकलीफ में हूं, दुआ कर।